जरूरत है अब मुझे नए नफरत करने वालों की, क्योंकि पुराने दुश्मन तो अब हमें चाहने लगे हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं विजय कसाना डिजिटल फ्री शिक्षा के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, ये चंद लाइनें इसलिए कही गई हैं कि जो पहले विरोध में कमेंट किया करते थे, लेकिन हमने कभी उनका विरोध नहीं किया, क्योंकि धीरे धीरे सबको सब कुछ समझने आने लग जाएगा। अब उन साथियों को समझने आने लग गया है। कई साथियों के बार बार मैसेज भी आते हैं, कॉल भी आती है कि सर आजकल ग्रुप सी भर्तियों के या फिर हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की भर्तियों के वीडियो बहुत कम कैसे हो गए? क्या अब अपडेट आने नहीं लग रहे, या फिर क्या कारण है कि अब आपके वीडियो बहुत ही कम हो गए हैं? तो साथियों, पहली बात यह है कि डिजिटल फ्री शिक्षा यूट्यूब चैनल जब कोई जेन्युइन अपडेट होता है तब आपके लिए खबर लेकर आता है, और विश्वसनीय खबर ही आप तक शेयर की जाती है। व्यूज पाने के लिए ना हम पहले कार्य करते थे और ना आगे करेंगे। अब आपका जो सवाल है वो शायद कंफर्म भी हो गया होगा। जो नए नए साथी जब मार्केट में आए थे, उनकी उछलकूद देखकर कई साथी ये सोच रहे थे कि ये पता नहीं कितनी अच्छी न्यूज लेकर आते हैं, या ये ही है सब कुछ है जो। अब उनको देख लिया होगा कि वो क्यों मार्केट में, यानी कि दूसरों की लाइन को मिटाकर खुद की लाइन लंबी करने का प्रयास कर रहे थे। मेहनत करके खुद की लाइन लंबी कीजिए, ना कि दूसरों की मिटाने की कोशिश कीजिएगा। ना हम कभी किसी के विरोध में थे, क्योंकि सभी साथी अपनी सोच के हिसाब से कार्य करते हैं, और जिस व्यूअर को जो भी चैनल या जो भी साथी पसंद है वो उसके वीडियो देखे, या उसको नहीं पसंद है तो देखना बंद कीजिए। क्योंकि जो नेगेटिविटी का माहौल हरियाणा में फैलाया जा रहा है, उसके पीछे का कारण अब धीरे धीरे सभी को समझने आने लग गया होगा कि आखिरकार उनके पास मुद्दा किसी के पास है नहीं फिलहाल, क्योंकि चुनाव आ गए, आचार संहिता लग गई है, भर्तियों का मामला रुक गया है, तो न्यूज कहां से आए? तो किस किस के वीडियो बढ़ाने के लिए? क्योंकि जो जेन्युइन यूट्यूबर या जेन्युइन चैनल है वो लगातार फेक न्यूज बनाने के लिए वीडियो नहीं बनाएगा। वो आपके लिए जरूरी इंफॉर्मेशन होगी वही शेयर करेगा, और जिनको सिर्फ व्यूज पाना है वो क्या क्या आपको परोसेंगे वो आप समझ रहे होंगे। अब बात कर लेते हैं मुख्य मुद्दे की। हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की सीईटी के जो कोर्ट केस हैं उनकी सुनवाई कल होनी है। ग्रुप सी भर्तियों वाला जो केस है, लेकिन इस केस की सुनवाई तभी होगी तब रिजर्व फैसला आएगा। अब रिजर्व फैसला कब आ सकता है, और क्या कल गुड न्यूज मिलेगी या नेक्स्ट डेट, इसके ऊपर चर्चा होनी बेहद जरूरी है। तो साथियों, आपको बता दें कि जब तक रिजर्व फैसला नहीं आएगा तब तक इस केस का सॉल्यूशन नहीं होगा ग्रुप सी वाले भर्तियों का, क्योंकि सोशियो इकोनॉमिक क्राइटेरिया के नंबर ऐड होंगे या नहीं। अगर नंबर ऐड होंगे तो आगे का फैसला सुना जाएगा, और अगर ऐड नहीं होंगे तो फिर आपको पता है केस किस दिशा में जाने वाला है। इसलिए जब तक रिजर्व फैसला नहीं आ जाता तब तक इसमें कोई फाइनल डिसीजन है वो आपको देखने को नहीं मिलेगा। सबसे पहले रिजर्व फैसला आना जरूरी है। रिजर्व फैसला आने की संभावनाएं इसी वीक में बहुत ज्यादा बनी हुई हैं। क्यों, इसका कारण भी समझ लीजिएगा। कल का केस है 1037 एलपीए वाला, यानी कि 1037 एलपीए के ऊपर बहुत कुछ निर्भर है साथियों। यह निर्भर किस लिए है? आपको पता है सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के मुताबिक इस केस की जल्दी से जल्दी सुनवाई होनी चाहिए, और कितनी जल्दी हो रही है वो आपने देख भी लिया होगा। अब इस केस की जल्दी सुनवाई तभी होगी जब रिजर्व फैसला आएगा, और रिजर्व फैसला इस केस की जल्दी सुनवाई होने के कारण जल्दी जारी किया जा सकता है, ऐसी संभावनाएं हैं। माननीय हाई कोर्ट को लेकर कोई कुछ भी कह दे, लेकिन जो ज्यादातर इंफॉर्मेशन है वो सीक्रेट रहती है, बाहर कुछ भी नहीं आती। हाँ, अनुमान लगाते हैं हम या और कोई भी जानकार है, वो सब अनुमानों के आधार पर चलती हैं कि ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है। अब इसमें रिजर्व फैसला आएगा, इसी वीक आने की पूरी संभावनाएं बनी हुई हैं, और हो सकता है कल नहीं तो नेक्स्ट डेट के ऊपर इस केस का सॉल्यूशन भी हो जाए, क्योंकि अब अंतिम घड़ियों में ये केस चले हुए हैं, ज्यादा लंबा चलने वाला नहीं है। इसलिए कुछ साथी नया रास्ता सोचने लगे हैं अगले वीडियो बनाने के लिए, कि अगले वीडियो केस खत्म होने के बाद क्या न्यूज रहेगी, तो क्या अगला मुद्दा रहेगा, उसके लिए अभी से तैयारियां शुरू हो गई हैं, ध्यान रखिएगा। अब कल गुड न्यूज मिलने की संभावनाएं कम है, लेकिन नेक्स्ट डेट
जो मिलेगी वो बहुत ही नजदीक होगी, बहुत कम दिन की नेक्स्ट डेट मिलेगी। और अब आपको पता है कि आचार संहिता में ज्यादा कुछ होने वाला तो है नहीं, लेकिन अगर ये कोर्ट के फैसले आते हैं तो युवाओं को बहुत ही ज्यादा राहत मिलेगी, क्योंकि कोर्ट केस में इतना फंसा दिया है कि युवा जो भर्तियों से बाहर हैं वो भी परेशान हैं, और इन कोर्ट केस के अंदर यानी कि जिनका सिलेक्शन होने वाला है या जो नजदीक हैं वो तो परेशान है ही है, जिनका इन केस से कोई लेना देना नहीं है वो भी परेशान है, क्योंकि अगर ये भर्ती पूरी हो तो नेक्स्ट सीटीआई तो नई भर्तियों में कहीं ना कहीं तो उनका नंबर आए। अब वो करे तो क्या करे, असमंजस की स्थिति में बने हुए हैं। तो सभी युवा टकटकी लगाए हुए इंतजार कर रहे हैं, जल्दी ही रिजर्व फैसला आने की उम्मीद है, और उम्मीद करते हैं ग्रुप सी भर्ती का फैसला भी इसी वीक या फिर बहुत जल्द हो जाए, यही भगवान से दुआ है। आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में आप भी बता सकते हैं, और जो विश्वसनीय अपडेट आएगी वही आपके साथ शेयर की जाएगी। धन्यवाद।